सारण शराब कांड के मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को दबोचा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सारण जहरीली शराब कांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कांड के मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 80 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद से ही रामबाबू फरार चल रहा था। होम्योपैथ की दवा में नशीले पदार्थ डालकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला रामबाबू से जुड़े कुछ इनपुट बिहार पुलिस ने मुहैया कराए थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी ने होम्योपैथिक दवा से जहरीली शराब बनाने की बात कबूल की है। न्यूज 18 के पास शराब में मिलाने वाले केमिकल का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। यही वो बोतल है जिसे आरोपी रामबाबू के पास से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। इसी केमिकल को रामबाबू शराब में मिलाया करता था, जिस जहरीली शराब को पीकर सारण में करीब 80 लोगों की मौत हो गई। मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को रिमांड पर लेने के लिए सारण पुलिस दिल्ली गई है। मसरख शराब कांड से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है और दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले के मास्टरमाइंड रामबाबू महतो को गिरफ्तार कर लिया है, जो सारण जिले के डोइला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में इसकी काफ़ी गहन संलिप्तता थी। ये डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता था और जो भी शराब आता था उसे रामबाबू महतो ही खपाया करता था। डोइला गाँव में इसका घर है, जहाँ पे पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था। वहाँ से कई आपत्तिजनक सामान मिले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब कांड के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। सीएम ने साफ कहा है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा रहा। समझाया जाता है और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी होता है। तो इसलिए एक एक चीज को देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ हो रहा है, देखिएगा ना। तो आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा है, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा है, तो रोज पकड़ा रहा है, गिरफ्तार कर रहा है। और हमने ये कह दिया है कि बिना मतलब का लोगों को नहीं, असली जो करता है अंदर तौर पर उसी को खोजिए और उसी को पकड़िए, ये हमने कहा है लोगों को। दर्जनों परिवार को तबाह करने वाला शराब कांड का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। रामबाबू से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लीजिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने रामबाबू को पकड़ा है। दिल्ली के द्वारका इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ की जा रही है। रामबाबू महतो के खिलाफ पहले से ही 7 केस दर्ज हैं। रामबाबू 8वीं तक की ही पढ़ाई की है और परिवार की माली हालत खराब होने पर ही पैसे कमाने के लिए अवैध धंधे में शामिल हुआ। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ पटना से रवि एस नारायण की। और नए साल में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। जी हां, साल के अंतिम दिन बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सरकार ने 45 आईपीएस और 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर और गया सहित कई जिलों के एसएसपी को डीआईजी में प्रोन्नति दी गई, जबकि कई जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। वहीं कई जिलों में डीएम की पोस्टिंग हुई है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को डीआईजी में प्रोन्नति दिया गया है। पर्यटन विभाग के सचिव बने अजय कुमार सिंह, गृह विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव को बनाया गया है गृह विभाग के सचिव के तौर पर। ये तमाम जानकारियां और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, फिलहाल पटना के एसएसपी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे मानवजीत सिंह ढिल्लों और डीजी रैंक के अधिकारियों में आलोक राज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित किया गया है। बिहार सरकार ने साल के आखिरी दिन आज बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। कई जिलों में नए डीएम गए हैं, जबकि कई आईएएस अफसरों को प्रोन्नति देकर कमिश्नर यानी प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। राज्य सरकार ने आज 14 आईएएस अफसरों का तबादला किया है और जिन लोगों का तबादला किया गया है उन अफसरों में बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार को जिला पदाधिकारी लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया गया है, जबकि लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार को मगध प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा मनोज कुमार जो डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग में, उन्हें पूर्णिया प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है और कोसी प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संजीव हंस को अगले आदेश तक पीएचडी विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है, जबकि जितेंद्र श्रीवास्तव को अगले आदेश तक यहाँ पर होम विभाग में सचिव बनाया गया है।
इसके अलावा गोपाल मीणा को अगले आदेश तक मुजफ्फरपुर का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। कई आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें जो आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज डीजी रैंक के ये अफसर हैं, उनको निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित किया गया है डीजी के ही पद पर। प्रीता वर्मा डीजी प्रशिक्षण होंगे बिहार पुलिस की, जबकि सुनील कुमार झा एडीजी वायरलेस में पोस्टिंग किए गए हैं। सुधांशु कुमार को एडीजी यातायात बनाया गया, जबकि अमृत राज जो आईजी थे एडीजी मद्य निषेध में, उनको प्रमोशन देते हुए एडीजी मद्य निषेध बनाया गया है। एमआर नायक को एडीजी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बनाया गया है, जबकि केएस अनुपम विशेष सचिव होंगी गृह विभाग में। इसके अलावा कई जो जिलों के एसपी हैं उनका भी तबादला किया गया है। जो तबादला किया गया है उसके अनुसार पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को प्रमोशन तो दे दिया गया डीआईजी में, लेकिन अभी पोस्टिंग होने तक वे पटना एसएसपी के पद पर बने रहेंगे। पीके मंडल जो रेल एसपी थे उन्हें 20/5 में पदस्थापित किया गया है। आशीष भारती रोहतास से गया भेजे गए हैं। राकेश कुमार एसएसपी मुजफ्फरपुर बनाए गए हैं। सतवीर सिंह अब डीआईजी एटीएस होंगे, पहले वो बेगूसराय में पोस्टेड थे। विकास कुमार डीआईजी होंगे सारण रेंज के, और नवीन चंद्र झा डीआईजी शाहबाद रेंज के होंगे। बाबूराम को बेगूसराय का डीआईजी बनाया गया है, जबकि जयंत कांत को डीआईजी में एसटीएफ बनाया गया है। हरप्रीत कौर जो गया में एसएसपी थी वो डीआईजी विशेष शाखा में पदस्थापित की गई हैं। तो निश्चित तौर पर कई नाम हैं और बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, और यह प्रतीक्षित था। यह तबादला पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार साल के आखिरी दिन सरकार ने तबादले पर अपनी मुहर लगा दी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।